अच्छा। साबरी बुलबुल। अच्छा। ये उनके बेटे का है। अच्छा। मकबूल रहमान। डॉक्टर जुनैद जो है अपने ननिहाल सीकरी पहुँचे और यहाँ आप देख सकते हैं मज़ार है और इसके बारे में उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन साहब की मज़ार है और सीकरी जो है वो कहाँ पर है। अब्दुल लतीफ साहब लतीफ़ी, आपके जितने भी हिंदुस्तान में मुरीद हैं वो लतीफ़ी जो है आगे अपने नाम के आगे लगाते हैं क्योंकि इनसे जो मुरीद हैं। आप बहुत अच्छे कारी, बहुत अच्छे आलिम बुजुर्ग और ख़ास कर मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, मरहूम डिप्टी शफीउद्दीन साहब के। और आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये चला करते थे, ये तो चला करते थे और जो पीछे चलने वाले वो दौड़ा करते थे, इतनी तेज़ रफ्तार होती थी। इससे पहले इनका हुजरा अंदर सीकरी गांव में होता था, वो कच्चा होता था और अब जो है ना अब यहाँ आराम फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब लतीफ़ी साहब। और इनके जो मुरीद हैं मुरादाबाद, रामपुर और कानपुर और इधर जितने भी बिहार, मुरादाबाद, बहुत हज़ार लाखों की तादाद में इनके मुरीद हैं। और हर साल उर्स भरता है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी और बहुत इनके मुरीदीन हिस्सा लेते हैं। इस जगह का नाम क्या है? दरगाह क्या, इसको क्या कहते हैं पूरा? ये है साबरी बुलबुल। साबरी बुलबुल इस जगह का नाम है, साबरी बुलबुल, जो हज़रत कारी मौलाना साहब लतीफ़ी साहब ने रखा था इसका नाम। और इनके साहबजादे भी हैं यहाँ पर दो, उनकी लुत्फ़ुर रहमान साहब, हबीबुर रहमान साहब, वो उनके भी यहाँ मज़ार है। मकबूल रहमान साहब भी हैं, और ये उनके पोते हैं। और बाकी थोड़ा सा ये है जो यहाँ पर जो देखभाल करते हैं मुजाविर हैं, इनसे आप क्या है इसका हिस्ट्री क्या है इसकी? ये हजरत पहले तो इनके बेटे का इंतकाल हुआ था, सबसे पहले जी, छोटे बेटे थे इनके, जी उनका इंतकाल हुआ, पर्दा किया उन्होंने, तो उनके मज़ार के पास आकर बैठा कर कब्र के कलाम पाक पढ़ो जाते। फिर उनके बाद में दादी अम्मा का इंतकाल हुआ, फिर उनके बाद में फूफा का हुआ, फिर फूफो का हुआ, फिर इनका हुआ कारी लुत्फ़ुर रहमान साहब का, उनके बाद में उनके बेटे का हुआ अली हसनैन नूरुल हसनैन मियाँ का कोरोना में। और बस सिलसिला इनके चलता आ रहा है, बहुत मुद्दत से चल रहा है। अच्छा, इसमें जो है ना, जैसे कि अगर देखा जाए तो बिजनौर जिला बिजनौर से भी काफी सारे लोग जो है इनके मुरीद हैं, बहुत अपने हैं, बहुत चारों पूरे एरिया में चारों तरफ से बहुत मुरीदान है आपके, बहुत मुरीद हैं। अच्छा जी। तो इसमें जैसे उरस का जो रहता है वो कब की डेट रहती है, किस टाइम को? ये अब तारीख आ रही इनकी नवंबर की 19 तारीख से शुरू है। तो इनकी जो अभी जो कबर है वो कौन सी वाली कबर? अंदर है, अंदर। आप चलेंगे, दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, आओ। अंदर का नक्शा ही कुछ और मिलेगा आपको, बहुत अच्छा नक्शा है अंदर में। ये कारी अब्दुल लतीफ साहब का मज़ार है। अच्छा। साबरी बुलबुल। अच्छा। ये उनके बेटे का है। अच्छा। मकबूल रहमान का। जी जी जी। और मैं यहीं पर खिदमत करता हूँ, खादिम हूँ यहाँ का मैं। जी जी जी। मुझे मुद्दत हो गई, बचपन से नहीं कदमों में रहता हूँ मैं, बस इनकी ठोकर में पड़ा। अल्लाह बेड़ा पार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कुछ ना कुछ करिश्मा है, करिश्मा होते हैं। जो यहाँ आता है वो दामन भर के जाता है, खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से। नहीं, तो एक करिश्मा ऐसा भी होता है जैसे लाइट का कहीं कुछ दिखने का होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है, बस वो है कि दिली मुराद वाला। हाँ, दिली मुराद वाली है कि हाँ, जो भी दिल से आदमी दुआ मांग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करता है। और कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे? ये 54वां उरूस आ रहा है, आपकी 54वां जी, 54वां उरूस अब का रहा है जी। तो और देख सकते हैं और भी हस्ती है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं। कहाँ और कौन कौन है? और गाजी बाबा है, मसूद गाजी, सैयद सिपे सालार आगे, और पीछे ढाके वाली जारत बोलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कहा जाती है कि शेर आके झाड़ू लगाया करता है। हाँ, वो वही जगह है आगे। वो क्या, उसके बारे में क्या कहा? गाजी बाबा के इन्होंने चिल्ला किया वहाँ पे, जिन्होंने चिल्ले में बैठे रहे, इन्हें शेर हिफाजत करी शेर ने इनकी। 3 बार सीकरी वाले भी जाके चढ़े कि अब्बा जी उस शेर ने घेर लिया, चलो भगा में। अब्बा जी ने वहीं बैठे बैठे हाथ ला दिया कि जाओ यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। और अब्बा जी वहीं बैठे रहे उसके शेर के सामने ही। अच्छा। वो हिफाजत के लिए बैठा था आपकी, वो चिल्ले में थे और शेर हिफाजत करता था। और हर जुमेरात को
उस टाइम पे मैगजीन तो नहीं थी, गोली वगैरह कारतूस वगैरह ये तो नहीं था। तो इससे जब इससे ये चला डर गया शेर, फिर नहीं आता। हाँ जी, और इतने ये हयात रहे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जिस तरह से ये पहले का अगर देखा जाए तो ना लाइट थी ना बिजली थी, तो उस टाइम में यहाँ पे इस जो बसना जैसा होता है, तो कैसे पता लगा था इनके बारे में? इनके बारे में ऐसा पता लगा था, ये अल्लाह वाले आदमी थे। अल्लाह वाले जिस टाइम इनके बेटे का बेटे ने पर्दा फरमाया इनके, तो आप यहीं बैठे रहे थे। अब अधिकारी आने लगे, छोटे बड़े अधिकारी, छोटे आए, फिर बड़े आए, फिर बड़े आए, कमिश्नर, कलेक्टर सब आए यहाँ। इंदिरा गांधी तलक की आई यहाँ थी। अच्छा जी, नंगे पैरों इंदिरा गांधी तलक की आई यहाँ पे। जी, मगर गांव वालों किसी को मालूम नहीं, रात में आई थी। अच्छा जी, हजरत ने 1-2 आदमी को दिखलाई थी और बतलाया था। जी, तो उनके पत्थर लगे हुए हैं बाकायदा बाहर गेट पे। अच्छा कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के, सबके पत्थर लगे हुए हैं गेट पे। अच्छा। और सरकार हिफाजत करती है, और उसके टाइम पे पूरी फोर्स यहाँ रहती है। तो यहाँ पे जो उर्स बढ़ता है तो कितना लोग रहते हैं लगभग यहाँ? लगभग 1.5 लाख आदमी करीब रहते हैं कुल वाले रोज। अच्छा जी, 1.5 लाख आदमी आता है यहाँ पे। आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता, इतनी दूर का आदमी यहाँ पे आता है कुल के लिए। और तुम्हारा यहाँ से लगा के गांव से, और दूसरा जो गांव पड़ता है मलकपुरा, वहां तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई मिलेगी आपको सड़क पे, बड़ी गाड़ियों की। और छोटी गाड़ी है राजभाई की पलटी पे, जैसे दरगाह तक पीछे काफी दूर तक की लाइन लगी हुई मिलेगी आपको। निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको पैदल भी, इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे। जी, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये देखिए, ये गुम्बद ऊपर बहुत पुराना है। और जो हमारे जो वालिद साहब है, डॉक्टर जुनैद साहब, उनका यहाँ से ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है कि हमारे जो दादा थे उनको बहुत मानते थे वो,